सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। यूपी पीजीटी स्पेशल मॉडल पेपर ये मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जिसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी एग्जामिनेशन 2025। तो क्यों ना आप हम लोग इसकी प्रॉपर शुरुआत कर लें और एक ऐसी तैयारी को अंजाम दें जो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। तो मैं तो कहता हूं कि आप इस मॉडल पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से लगा लीजिए और इस मॉडल पेपर में आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को इसमें स्लॉट किया गया है जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पर जुड़े, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ में मैं ये सोच रहा हूं कि आपकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया के पीजीटी के साथी हैं उनको एक फ्री सेवा जरूर दी जाए। जितने भी मित्र हैं, जितने पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब जुड़ जाएं और हम सबको एक पर्टिकुलर टाइम दे दें जिसमें किसी से भी कोई चार्ज क्वेश्चन प्रैक्टिस का न लिया जाए। ऐसी हमारी व्यवस्था बनने जा रही है, क्योंकि आप लोग सराह रहे हैं। आप लोगों ने किताबों को भी बहुत यूज किया, आपने अनुसर के नोट्स को भी लगभग और लगभग मान के चलिए कि जो ऑल ओवर इंडिया में है वो लगभग 425 स्टूडेंट्स ने नोट्स को यूज किया है। तो ये बहुत बड़ी माने रखता है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में अगर 425 बच्चे हमारे नोट्स को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि आज हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो भी अच्छे हो गए हैं, यानी कि 22,000 की गिनती हम लोग पार कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ये दूसरा चैनल जिस पर अभी प्रमोशन चल रहा है, जिस पर अभी आप प्यार दे रहे हैं, और ये चैनल हमारा जरूर उस चैनल के जरूर बराबर जाएगा जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से चलता है। तो ये केमिस्ट्री का मास्टर चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको जरूर ये बहुत बड़ी सूचना दूंगा कि आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया के पीजीटी के स्टूडेंट्स को फ्री प्रैक्टिस कराऊंगा। और फ्री प्रैक्टिस 100% होगी अगर आप चाहेंगे हमसे जुड़ना, क्योंकि हम उस फ्री प्लेटफॉर्म को भी यूज करेंगे जहां से आपका कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी की फ्री क्लासेस में। नेक्स्ट मंथ से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं इस पेपर की, जो बहुत ही बेहतरीन पेपर है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं पर्सियन ब्लू, ये क्वेश्चन बहुत आता है पीजीटीज में, पीजीटी एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को बहुत सराहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। तो मैं कहता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पर्सियन ब्लू इज फॉर्म्ड व्हेन, जब पर्सियन ब्लू कब बनता है तो आपको पता होना चाहिए जब फेरिक सल्फेट रिएक्शन करता है। फेरिक सल्फेट रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है आप ये जान के चलिएगा कि K4FeCN का होल 6, इसमें और तो कोई है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि फेरिक सल्फेट रिएक्शन करता है K4FeCN का होल 6 से रिएक्शन करता है, ये ऐसा हमारा मानना है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इसकी रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां पर मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं। 2FeSO4 फेरिक सल्फेट का फार्मूला ही आप जानते हैं कि Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है, यानी फार्मूला अगर आप जानते हैं तो Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है। ये फार्मूला आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसकी रिएक्शन अगर आप K4FeCN का हो, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, K4FeCN का होल 6 से हम लोग करा देते हैं तो फिर प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम आपको दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है? पर्शियन ब्लू। और ये पर्शियन ब्लू जो बनता है Fe4FeCN का होल 6 होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यानी कि मेन प्रोडक्ट आपको बता देता हूं, यहां पर Fe4 होता है, Fe4 होता है और FeCN का होल 6 होता है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे FeCN का होल 6 होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये माने रखेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय पासिंग H2S गैस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में H2S गैस पास करते हैं तो इसमें कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन किसका नहीं संभव है इसमें, तो आप ये जान लीजिए कि भाई कॉपर, एंटीमनी और आर्सेनिक ये सेकंड ग्रुप के आते हैं, जबकि आप कैडमियम को देखेंगे तो कैडमियम सेकंड ग्रुप में नहीं आता है, तो ये रेडिकल इसमें प्रेसिपिटेट नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान दीजिए, या ऐसे बोलें कि आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू जो होती है वो इसकी ज्यादा होती, इस वजह से प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट AgBr विल हैव द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जा रहा है ये वाला। तो थर्ड वाले को अगर मैं कहता हूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट AgBr हाईएस्ट, अगर सॉल्युबिलिटी की मैं बात करता हूं तो AgBr अगर सॉल्यूशन में है तो यानी अगर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए और एक्वस हम प्योर वाटर में बना ले तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी Ag पॉजिटिव आयन में और Br नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, तो हमारा आंसर यहां पर प्योर वाटर होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपका कमेंट इस वीडियो में नहीं आया तो मान लूंगा सिर्फ आप जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आपने कमेंट किया तो समझ लूंगा कि वास्तव में आप पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जो लोग पढ़ाई के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होंगे उनको ही ये मौका जरूर मिलेगा मॉडल पेपर सॉल्व करने का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अगर आप चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर से जुड़ना तो मैं आपको लिंक जरूर दूंगा और फ्री केमिस्ट्री क्लासेस के लिए भी आपको लिंक जरूर दूंगा, तो आप हमसे जुड़िएगा। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है ये वाला। ये UPPGT 2025 में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो UPPGT@2025 पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। नाम बता देते हैं आपको, यहां से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, यानी कि ये ब्यूटेन तो आपको दिख ही रहा है और 2 पर साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फोर्थ का ए ऑप्शन यहां पर 100% राइट ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिए 4, यानी कि अगर हम 2 साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर, 1 2 3 पोजीशन पर नहीं है, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपकी सीरीज में। द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। सबसे वीक एसिड आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एसिटिक एसिड सबसे वीक एसिड है, क्योंकि अगर हम लोग इधर चलते हैं तो यहाँ एक Cl ग्रुप लगा है। -I इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, -I इफेक्ट इंक्रीज करेगा, -I इफेक्ट इंक्रीजेज, तो यानी कि एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज कर जाता है। तो एसिडिक करेक्टर भी जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पर यह CH3C इसमें +I इफेक्ट होने की वजह से ये कम एसिड माना जा रहा है, वीक एसिड माना जाता है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को सराह पाएंगे? क्या आपकी उंगलियां चल पाएंगी कमेंट के लिए? अगर चलना चाहती हैं तो जरूर चलाइए, क्योंकि कारण है कि हम आपको जोड़ना चाहते हैं एक ऐसे टेस्ट के बंच से जो फ्री आपकी प्रैक्टिस कराए। 1 मंथ फ्री प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे जुड़ूंगा और वो प्रैक्टिस होगी हमारी 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी से हमारा आपके साथ में जुड़ाव होगा और एक बेहतरीन जुड़ाव होगा। देखिएगा, विच आर द आइसोमर्स, विच आर द आइसोमर्स, ये तोहफा जो हमें मिला है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का, ये तोहफा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो विच आर द आइसोमर्स, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी बन रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का घुमाव भी देखिएगा। मिथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन कभी भी एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते हैं। इथेनॉल इथॉक्सी इथेन भी नहीं हो सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड और इथाइल एसीटेट, यानी अगर हम छठे क्वेश्चन पर देखते हैं तो इन प्रोपेनोइक एसिड हो जाए और इथाइल एसीटेट हो जाए, तो यानी कि एसीटेट हो गया ना CH3, तो 4 हो जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। प्रोपेनल्डिहाइड को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड यानी CH3 CH2 CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल्डिहाइड हो गया और ये एसीटोन हो गया। इन दोनों को अगर हम नोट कर पा रहे हैं तो दोनों में 1 2 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 3 3 6 3 3 6, बिल्कुल एक्यूरेट। यही डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बने। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, आहा,
बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। द कंपाउंड C5H8 यानी कि 5 दूनी द यानी रिएक्ट्स विद, ये साफ पता लग गया है कि ये यानी पेंटाइन है, यानी कि ये एल्काइन का है। और एल्काइन का इससे भी पता लग रहा है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ KMnO4 टू गिव द एसिड, ये एसिड बना रहा है, देयरफॉर X क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि टर्मिनल ये COOH यहाँ पर बना हुआ है और C एसिटिक यानी कि ये जो एसिड दे रहा है वो ये वाला एसिड दे रहा है CH3CH1 2 3 और यहाँ COOH दे रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें इसी का मतलब जो है वो एल्काइन चाहिए होगा। और इसका एल्काइन क्या बन सकता है, इसका एल्काइन बन सकता है ये वाला, यानी कि यहाँ पर C लगाएं और इसका मतलब हुआ इसका एल्काइन क्या संभव हो सकता है, यहाँ पर C आए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ये कितने हो गए, 1 2 CH है ना, फिर COOH, तो सॉरी 5 कार्बन भी मेंटे, 1 2 3 4 ही कार्बन हुए ना, 4 ही कार्बन हुए, तो इसका मतलब एक इसमें हमें और लगाना पड़ेगा। 5 कार्बन है CH2 और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4, अच्छा ये यहीं पर आ रहा है, तो 4 का मतलब हुआ एक हमारा X निकल भी जाएगा। तो कंपाउंड आना चाहिए हमारा, ये कंपाउंड पहले तो हम इसको सेट करें, ये कंपाउंड हो रहा है COOH, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल। और अगर हम लोग यहाँ पर CH ले लेते हैं और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते हैं तो यहीं से टूट जाएगा और यहीं से बनेगा, यानी कि यह बिल्कुल राइट 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आपको मैं दे रहा हूँ। तो क्या इस सीरीज को आप एक बार भी कमेंट नहीं कर पाएंगे? क्या आप PGT की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना आपको जरूर क्वेश्चंस की तारीफ करनी चाहिए जिससे कि टीचर भी प्रमोट रहे और क्वेश्चन आपको अच्छे से ज्यादा दे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर द मिथाइल इथाइल कीटोन, यानी कि मिथाइल इथाइल कीटोन इसमें से किससे बनेगा, ऑक्सीडेशन से। तो हम आपको बताएंगे ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर CH2 और यहाँ CH3, इधर मिथाइल इधर इथाइल और ये कीटोन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा ब्यूटेन 2 ऑल, यानी कि मिथाइल इथाइल कीटोन है तो ब्यूटेन 2 ऑल यहाँ पर भी आना चाहिए, ब्यूटेन 2 ऑल, तभी हमारा बनेगा मिथाइल इथाइल कीटोन। ऑक्सीडेशन अगर आप कराओगे तो यहीं पर आएगा मिथाइल इथाइल कीटोन, बिल्कुल ब्यूटेन 2 ऑल आएगा, 100% श्योर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल स्लॉट वाइज बढ़िया ढंग से करते रहते, यानी कि मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर सराहते रहिए और ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अप टू द मार्क भी करते रहिए, अप टू द मार्क भी करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामिनेशन में मदद करते हैं, एग्जामिनेशन में मदद करते हैं। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आपकी हेल्प करते ही करते। मैं क्वेश्चन नंबर जरा 4 देख रहा था, जी ठीक मैंने सही बताया है, मैं चेक कर रहा था कि क्वेश्चन 4 का दिमाग में चल रहा था कि आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आंसर में मिलान कर दूंगा इसके बाद में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सीरीज के क्वेश्चंस भी नोट करता चल रहा हूं पेन से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज, हो गया। ये आइडेंटिफाई, जेड को आइडेंटिफाई करना है भाई। यहाँ पर रिएक्शन कराया होगा तो यहाँ C2H5Br मिला होगा, यहाँ C2H2 मिला होगा और इसको कंसंट्रेट तो फिर वापस इथेनॉल मिल गया होगा। तो यानी कि 9th वाले का ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये H2O यहाँ पर दिया और वाटर छन निकाल भी दिया है। अगर C2H2 है और ये डाला है इसमें तो C2H5 है तो सिंपल सी बात है इथेनॉल ही मिलेगा, क्योंकि इसमें वाटर के साथ में हीट करना, हाइड्रेशन किया गया, इसको हम लोग हाइड्रेशन का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th वाले क्वेश्चन का जवाब भी इथेनॉल ही आएगा। क्या आएगा नाम, इथेनॉल आएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हमारे साथ चल रहा है। तो बात इंपॉर्टेंट से है, बात खतरे की ये है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयारी करिएगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर डाइफेलिंग जो प्रोवाइड करता है वही बेनेडिक्ट प्रोवाइड करता है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा नहीं है, 2 डाई मिथाइल इसमें भी अल्फा नहीं है,
इसमें भी अल्फा नहीं लग रहा है मुझे, चेक कर लेते हैं एक बार। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड है ना, तो यानी कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड 1 2, ठीक है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, नन, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आप चेक करिए 2 मिथाइल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड यहाँ पर CH3 तो ये 0 और ये अल्फा हो जाता, तो 11 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा कि अल्फा 2 2 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड। ये वाला एग्जाम्पल जो है वो बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये वाला देगा, बिल्कुल देगा। और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो खतरा बन जाता है, खतरा बन जाता है। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। पीजीटी के लिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की भरपूर डिमांड भी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एमाइड, इसमें कौन सा एमाइड रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एमाइड ये वाले माने जाते हैं, दीज आर द एमाइड्स, इनको एमाइड बोलते हैं और ये एमाइड आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मिथाइल एमीन इज स्लाइटली एसिडिक, तो मिथाइल एमीन स्लाइटली एसिडिक, मिथाइल एमीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमें बी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, तो मैं बी स्टेटमेंट पर ही टिक करूंगा। मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस तो नहीं हो सकता, लेकिन मिथाइल एमीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि यहाँ मोर बेसिक होगा भाई, सॉरी, मोर बेसिक होगा, यानी मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये होगा। क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी भी बढ़िया रहेगी, तो इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट B12, तो इसमें कोबाल्ट एटम होता है, बिल्कुल 100% श्योर है कि इसमें कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन PCS में भी आया था, मैंने कई बार आपको ये बात बताई है कि इसमें कोबाल्ट होता है। चलिए 14 में एक पहला तो ऑप्शन राइट है, देख लेते हैं, पहला तो ऑप्शन है ही राइट, अगर बाकी गलत है तो पहले पे फाइनल। इट ऑल्सो अकर्स इन प्लांट, बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन रेन वाटर, बिल्कुल सही है। इट इज नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी, तो या तो ये सब मामला गड़बड़ा जाएगा। साइनोकोबालामिन है, फिर देखना पड़ेगा। विटामिन B12 जो है वो क्वेश्चन में क्या कह रही है, इसको समझना पड़ेगा। इट इज नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये भी ठीक है। तो हमें तो पहला वाला ऑप्शन ही इसमें राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि इसमें कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है, वही लगाइए, क्योंकि बाकी चीजें तो उतनी केमिस्ट्री के हिसाब। अरे ओ हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ विटामिन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये सही है, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो वही तो मैं कहूँगी करेक्ट क्यों हो गए, बेटर ढूंढना पड़ता। चलिए ठीक है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरा वाला भी प्लांट्स में भी होता है, बिल्कुल सही है। और रेन वाटर में वही बोले, यहाँ पर इट नीडेड इन ह्यूमन बॉडी इन वेरी स्मॉल ना, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि विटामिन B12 कमी से आपको पता सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो यही हमारा फिर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए डी हमारा राइट ऑप्शन माना जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप जुड़िए इसमें, और मैं आपको ये बेहतर क्लास लगातार देने की कोशिश करता रहूंगा, ऐसा मैं मानता हूं कि मैं भरसक कोशिश करता हूं। कारण ये कि मेरे पास समय का अभाव थोड़ा सा रहता है, और समय के अभाव में मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो जरूर दूंगा, और समय के अभाव में से समय निकालूंगा, ये निश्चित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ कंटेन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो प्रोटीन में होता है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर बिल्कुल वरदान बनेगा, बूस्टर मॉडल पेपर माना जाएगा, यानी 2025 मॉडल पेपर बेस्ट क्वेश्चंस। ग्लूकोज ऑब्टेन, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, तो ग्लूकोज तो दोनों से मिलता है। तो 16 वाले में देखो स्टार्च से भी मिलता है, मोलेसिस से, लेकिन मोलेसिस से सबसे पहले ग्लूकोज में सुक्रोज मिल जाता है, तो स्टार्च वाले पर ऑप्शन आप ज्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ ग्लूकोज का अमाउंट मोलेसिस पर बहुत कम होता है, इसीलिए हम यहाँ से मोलेसिस से इथेनॉल ज्यादा बनाया जाता है। तो फिलहाल मैं ए को यहाँ पर प्रेफरेंस जरूर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन H पॉजिटिव आयन का अगर आप देखोगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर कैसे बनाएंगे। फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ द क्वांटम नंबर वन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द थ्योरी, थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं। जब यहाँ पर L 2 है तो M तो कभी 3 हो ही नहीं सकता, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। N इज इक्वल टू 4 वोल्ट संभव नहीं, फिलहाल ए हमारा
यानी कि राइट ऑप्शन है। तो 18 वाले का जवाब अगर आप ये दे देते तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम यही करिए कि क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट ढूंढिएगा। पिक आउट द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढने हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आइसो, यानी कि यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉन नंबर गिन लीजिए तो 6 + 2 यानी कि टोटल 8 हो गया। यहाँ पर आपका 6 ये 8 और 3 11, यहाँ 10 हो गया। यहाँ पर आपका 7 3 10 हो गया। यहाँ पर आपका 6 3 9 1 10 हो गया। तो ये लास्ट वाले जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बिल्कुल 100% राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जरूर करिए। द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एन इन सेकंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है कि मैं आपको क्या करूं, 4 से डिवाइड करूं, 13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 12 और डेसिमल लगा 4 चौक 16, 3.4 आना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आना चाहिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ये हमारा 20वां क्वेश्चन। आपको फार्मूला पता ही है, 13.6 अपॉन n स्क्वायर किया है मैंने। ये 4 का मतलब है इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मानी जाती है और ये हमारे ब्लड से बहुत जल्दी कंबाइन कर लेती है, बहुत जल्दी कंबाइन कर लेती है, ये भी आप जानते हैं। तो विच स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक? चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी पैरामैग्नेटिक होगा। और हाई कम वाली बात है, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 यहाँ पर हो गई है। CN में चले आइए, 6 और 8 14 1 15, यानी कि 14 में पेयर्ड हो जाता है। यहाँ पर ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक? तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। CN को अगर आप चेक कर पाते हो तो 6 + 8 यानी कि 14 हो गए। सॉरी ये नहीं होगी, ये डाया हो गई, ये भी डाया हो गया, ये भी डाया हो गया। एनो चेक करिए, एनो में हो जाएगा आपका 7 और 8 15 हो गया, तो ये पैरा हो गई, ये आपकी पैरा हो जाएगी। और यहाँ 6 + 8 14 हो गई, तो ये भी आपकी डाया हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम लोग करें तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर फिर हमें एनो लगाना पड़ेगा, एनो लगाना पड़ेगा जो पैरामैग्नेटिक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग कंसेप्ट पर चल लेते हैं तो। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखेंगे तब भी वही कंडीशन आती है, ये डायमैग्नेटिक ही मानी जाती है। सॉरी वो मैं सीओ बोल रहा था। XeF4 की शेप क्या होगी? तो आपको पता होनी चाहिए, Xe को हम लोग बीच में लिखते हैं और यहाँ पर F4 हम ऐसे स्क्वायर पिरामिडल होनी चाहिए, स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर शेप की बात कर रहा है, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा है। तो बाकी हमें यहाँ पर एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे लेना पड़ेगा। तो 22 वाले का जो जवाब है वो हमें स्क्वायर प्लेनर शेप की बात हो रही है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन जो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ऑप्शन आपको मिल रहा है बहुत ही बेहतर, स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, स्पेशल मॉडल पेपर है पीजीटी का, ये मान के चलिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आपके साथ बैठा हुआ हूं मैं। इफ 2 ml यहाँ पर देनी 20 ml ऑफ 4n कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 40 ml ऑफ द डाई बेसिक द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, और ऐसा क्वेश्चन जो पीजीटीज में आने की संभावना पूरी रखता है, जो पीजीटीज में आने की संभावना पूरी रखता है, ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप क्यों ना कमांड कर लीजिए। देखिए अब 20 ml ऑफ द 0.4 NaOH है, तो ये 40 ml ऑफ द डाई बेसिक है, तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, N1B1 इज इक्वल टू N2B2 की अगर मैं बात करता हूं तो डाई बेसिक एसिड है, तो यानी कि मोलरिटी इसकी दुगनी हो जाएगी। जब दुगनी हो जाएगी तो हम यहाँ पर M1 कर दे, चलिए N1 पहले नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, मोलरिटी डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए N1 यहाँ 20 × 0.4 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग N2 निकाल लेते हैं, इंटू 40 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ आपका N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 × 0.4 डिवाइडेड बाई 40। तो ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 0.2 हो गया। और 0.2 को हम लोग डाई बेसिक है यानी कि मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी 0.2
डिवाइडेड बाई आपकी 0.2 हो जाए, वो 2 हो जाएगी तो 0.1 बचेगा। तो आंसर हमारा 23 वाले का जो जवाब है वो ए होना चाहिए, क्योंकि डाई बेसिक होता है। तो 2 इंटू नॉर्मेलिटी हो जाएगा, यानी मोलरिटी 0.2 तो 2 से डिवाइड कर देगा। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बेहतर क्वेश्चन जरूर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपको तैयारी और करनी चाहिए। टीजीटी का बहुत ही स्पेशल मॉडल पेपर में आपके सामने मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी तो नंबर ऑफ द ग्राम, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर 24 वाले का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके सामने, जिसको मैं चेक भी कर लेता हूं कि भाई क्वेश्चन हमारा सही है गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है और यहाँ पर कोई फॉर बट जैसी कोई क्वेश्चन लगी ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस केजी में दिया नहीं दिया होता तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हम लोग, है ना। तो ऐसी चीजें भी ध्यान रखनी है। उसके बाद इफ बी मिक्स अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इन द क्रिस्टल ऑफ द लैटिस, पेंटावेलेंट जब मिलाएंगे जर्मेनियम में तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। कौन सा टाइप बना देगा? एन टाइप बना देगा। तो यहाँ पर हम लोग एन टाइप पर फोकस कर लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ा लेते हैं। द नंबर ऑफ द Na पॉजिटिव आयन फिलिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन NaCl स्ट्रक्चर कितने भर लेते हैं? तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि ईच सोडियम इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 सोडियम आयन्स इन ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो लगना चाहिए वो हमारा 6 वाला ऑप्शन लगना चाहिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, पीजीटी लेवल पर क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं, रगड़ के फेंक दीजिए ऐसे क्वेश्चन। हर मॉडल पेपर की मैं बात करूंगा, मॉडल पेपर ही लगवाऊंगा आपको। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस पर अगर मैं चल लेता हूं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पर चलता हूं तो फिर देखता हूं मिसिंग पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल मिस कर रहा है। 4 3 7 हो गया, खट से मैं आंसर निकाल देता हूं। यहाँ पर यानी कि 1 आ जाएगा और यहाँ 2 1 3 हो गया, 0 and 1 न्यूट्रॉन यहाँ पर मिसिंग कर रहा है, यानी कि 0 and 1। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन। टीजीटी पीजीटी का स्पेशल मॉडल पेपर आपके सामने है। द डिके कांस्टेंट फॉर द रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्डा। द हाफ लाइफ निकाल दीजिए, यानी कि अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो द डिके कांस्टेंट ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्डा। तो लैम्डा हो गया द हाफ लाइफ, तो यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.6993 अपॉन लैम्डा हो जाता है, ये हाफ लाइफ हो जाता है। एंड द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, और मीन लाइफ जो होती है वो उल्टी होती है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ द डिके कांस्टेंट ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्डा, decay constant of the radioactive sample is lambda, the half life and mean half life of the sample कितनी हो जाएगी? तो यहाँ रेशियो पूछ रहा है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम इसे ये कर लें कि 28 वाले पर दिमाग बुद्धि लगा लेते थोड़ी सी, ये हो गया। और यानी कि एवरेज लाइफ को हम लोग टाउ बोलते हैं ना, टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ हो जाता है, इंटू हाफ लाइफ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग नेचुरल लॉग के टर्म में जब चलेंगे तो नेचुरल लॉग के टर्म में ये वैल्यू हमारी नहीं आएगी, यानी कि ये हमारी रह जाएगी 2। यानी कि अगर आप जानते हैं 2, आपने अगर देखा है नेचुरल लॉग के टर्म में लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन टी हो जाएगा, और यहाँ पर नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स हो जाता है। तो यानी कि ये वैल्यू अगर नहीं रखते तो ये हट जाएगा, यहाँ पर log 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो टाउ और इन दोनों में रिलेशन जो है 2 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, और इसमें 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि आंसर बी सेट होना चाहिए, बी सेट होना चाहिए। रुक जाइए, मैं आंसर चेक भी कर लेता हूँ इसका। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है, थोड़ा सा चेक कर लूँ इस आंसर को, फिर आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए, 1 मिनट का समय दीजिए आप। हाफ लाइफ और मीन लाइफ दोनों का रेशियो ठीक है, बिल्कुल सही है, वो 2 गुना बिल्कुल ऑलरेडी, अगर क्योंकि नेचुरल लॉग के टर्म में दिया हुआ, अगर नेचुरल लॉग के टर्म में नहीं दिया होता तो फिर ये दिक्कत कर सकता था, अदरवाइज ये दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि log 2 की जो वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू वो यहाँ पुट नहीं की गई, इसीलिए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं, कंसीडर द 2 गैसियस इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग SO2 करस्पॉन्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, यानी कि ये आपका 2SO3 है और यहाँ पर 2 गुना भी है, स्क्वायर भी है, यानी कि सिंपल सी बात है कि डबल भी करना है, स्क्वायर भी करना है, यानी कि K2 K1 स्क्वायर हो जाएगा K2 के इक्वल में चला जाने के बाद में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर आना चाहिए, तो अगर मैं कहता हूँ
परफेक्ट आंसर क्या आएगा मैं चेक कर लेता हूँ। इसका तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है, यानी कि K2 इज इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा, तभी स्क्वायर जब आप करेंगे तभी काम बनने वाला। हाँ ठीक है, तो K2 इज इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर, तो K2 इज इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर, या फिर इसका हम रूट करें तो इसका रूट नहीं बने, ये आ गया आंसर, सी ऑप्शन दिया है ऑप्शन, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी सी ऑप्शन पर हम लोग रुकेंगे। ऑप्शन एक एक चेक करते चलिएगा, आपको डाउट लगे, संभावना लगे, जरूर बताइएगा। फॉर द रिएक्शन ABCD इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A और B दोनों इक्वल है, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल है तो फिर आगे पूछा क्या है, द करके पूछा है। चलिए, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C/2 इज 2 टाइम्स। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 2 गुना कर दिया। यानी क्वेश्चन में घुमाव दिया, हल्का सा घुमाव दिया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। चलिए एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं और फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहीं पर A प्लस बी दोनों को रिएक्शन कराया, बना दिया C प्लस डी, ये दोनों हमने बना दिया। रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी संभव हो सकती है, C हमारा यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C 2 गुना हो जाती है। यहाँ पर इसे x मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, तो ये 2 गुना 2x कर दो, इसे x बना दो, क्योंकि इससे एक एक मिल रहा है, लेकिन बता रहा है कि 2 करिए एक एक कंपेरिजन में। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू x हो जाना चाहिए, 2x इंटू x हो जाना चाहिए, अपॉन में आ जाना चाहिए x इंटू x। तो यानी कि सिंपल सी बात है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ C इज 2 टाइम्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ A का 2 गुना है, तो A का 2 गुना तो यही हुआ भाई, A का 2, ओ हो सॉरी, जब हम लोग इसको लेंगे तो इसका मतलब है कि C, जब ये 2 बनेगा तो बनेगा, फिर तो ये भी 2 बना ही, 2 ही बनेगा भाई, ये भी 2 ही बनेगा, क्योंकि जब ये बन रहा है तो ये भी 2 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये x कट गया, तो यानी कि 2 दूनी 4। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन पीजीटी लेवल को टच कर रहा है, और टीजीटी में तो आने की संभावना भी है इसकी। द POOH ऑफ द सॉल्यूशन इज 6, पीएच वैल्यू क्या होगी, 14 में से घटा दीजिए, तो यानी कि 31 का जो आंसर आना चाहिए वो आपका 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर आप 8 लिख लीजिए। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Al Zn सबके दे रखे, इफ बोथ एल्यूमिनियम जिंक आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। सबसे अच्छा है कि यहाँ पर वैल्यू नोट कर लीजिए। अब अगर आपने वैल्यू नोट कर ली, वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितनी वैल्यू है, तो आप बताइए हमें। यानी 32 वाले में अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कि फर्स्ट ऑन एडिशन NH4OH डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी 8.323 है, और इसकी वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब है कि विच विल फर्स्ट, यानी कौन सा इसमें पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा। लेकिन ये बताइए कि अगर आपने NH4OH डाला तो दोनों ही बेसिक मीडियम में है, और वैल्यू हमारी है Al, तो इसकी वैल्यू कम है, तो AlOH का होल थ्राइस पहले प्रेसिपिटेट कर जाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर A राइट जाएगा, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पहले प्रेसिपिटेट करेगा एडिशन करने पर, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू कम आ रही है एज कंपेयर टू द जिंक हाइड्रोक्साइड। तो 32 वाले का जो जवाब है वो आपका A आना चाहिए, 32 वाले का जवाब आपका A आना चाहिए। फिलहाल आप भी चेक कर लीजिए कि इसका जवाब क्या बनता है। फिलहाल वैल्यू के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। इन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कोई नहीं होता, यानी कि 0 इंटरनल एनर्जी हो जाती है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी नो चेंज बेस्ड ऑन द, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, और इसको मैं तरीका आपको बताता हूं कि क्या करना होता है कि वैल्यू आसानी से आ जाए। मैं इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, द वैल्यू ऑफ द x, ये वैल्यू पूछी, यानी इस इक्वेशन के लिए वैल्यू आपको पूछी गई, ये यहाँ पर चले इस इक्वेशन के लिए वैल्यू पूछी गई है। इसके लिए करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर C और O2 दिए है, यानी इन दोनों को तो हम जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ें, और इस नहीं सॉरी पहली वाली कार्बन ऊपर है,
कार्बन ऊपर दिया है, तो मैं कार्बन वाली वैल्यू को जो है जोड़ देता हूँ, यानी इसको इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली इसमें से जोड़ देता हूँ, ये दोनों जोड़ देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इसको माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, यानी 131 और इसको जोड़िए और इसको माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि 131 में से फिर जोड़ने का मतलब यहाँ घटाना पड़ेगा 281, और ये हो गया आपका 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, 150 हो गया, 150 माइनस का हुआ, और इसमें से वैल्यू ये वाली घटाइए, और जैसे ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो आंसर क्या बन रहा है वो हमें नोट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, माइनस का 242, तो ये हो गया 2 और 5 और 4 9 हो गया, ये 3 माइनस, यानी कि आंसर हमारा फिर ए आना चाहिए, लगभग यही आंसर हमारा आना चाहिए, यानी कि 34 वाले का जो जवाब है वो ए होना चाहिए। इन दोनों को जोड़िए और इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने का मतलब है इसको माइनस जब आप करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू तो प्लस हो जाएगी बच्चा, माइनस का बचा, इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस बनेगी, ठीक है, और इसको भी घटाएंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जानी चाहिए, तो आंसर तो फिर ये आएगा नहीं, फिर तो वैल्यू प्लस माइनस हो गई, और आंसर इससे कम में कोई दिया नहीं, कोई फॉल्ट वैल्यू में है, फिर कोई फॉल्ट वैल्यू में है। 2 मिनट का समय दीजिए, तरीका इसका यही, इन दोनों वैल्यू हो सॉरी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, इन इस वैल्यू को इसमें जोड़ेंगे, जब इसमें जोड़ेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी चेक कर लेते हैं, इक्वेशन बनेगी C प्लस CO प्लस हाफ O2, C प्लस CO प्लस हाफ O2 हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ O2 कर दीजिए, हाफ O2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका वाटर, ये वाटर भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए कर लेते, कोशिश कर लेते, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यहाँ पर आपकी H2 बना, ये यहाँ पर H2 बना, CO बना और साथ में CO2 बना, इन दोनों वैल्यू को हमने जोड़ा, जोड़ने पर आया 150, ये जोड़ा तो यहाँ पर ये 150 कितना आया, इसमें से घटाना पड़ेगा ना, 2 में से गया 1 बचा, 8 में से 3 गया 5 और ये माइनस का बचेगा, ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो यानी कि इसको घटाने का मतलब माइनस का H2 कर दें, माइनस का H2 कर देंगे, इसको जोड़ना पड़ेगा, ओ आई सी, तभी जुड़े, ये जोड़ना पड़ेगी वैल्यू, जोड़ना पड़ेगी, सॉरी, ठीक है, जोड़ना, ऐड करना पड़ेगी, तो प्लस करिए, और जैसे ही प्लस करेंगे H2 प्लस हाफ O2 और ये माइनस का H2O और यहाँ पे एरो H2O, तो अब होगा क्या कि जब ये इधर है, जब आप जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ O2 आपका इधर भी है और ये दोनों O2 बन जाएंगे, ये CO और ये CO कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाटर और ये वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या C प्लस O2 बचा, ठीक है, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, हम माइनस जब जोड़ना पड़ेगा तो 142 ही होगा, यानी यहाँ पर आंसर हमारा आसानी से 393 आ जाएगा, बिल्कुल 393 आ जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, दोनों इक्वेशन को सबको जोड़ना ही पड़ेगा, ऑल इन सबको जोड़ना है, कुछ नहीं करना, ऐड करना है, इनको ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में गिनी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें भैया रिएक्शन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और कॉम्प्लिकेशन इसलिए है कि इसमें दिया नहीं, दिन रेट कांस्टेंट नहीं दिया, रेट लॉ नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ याद करिएगा कि इसमें कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की NH4 NiO2, ठीक है, NH, अगर आप चाहो तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मिसप्रिंटिंग है वो क्या है, IU4 जो लिखा हुआ है, वैसे ये NH4NO3 है, NH4NO2 है, सॉरी NH4NO2 है, इसमें 2H2 निकाल दिए, N2 निकाल दिए, तो Ni वाली रिएक्शन है लेकिन वो दूसरी है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये मिसप्रिंटिंग है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, तो ये आपका NH4NO2 को जब करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर में चली जाती है, फर्स्ट ऑर्डर में, ये सेकंड ऑर्डर में है, ये आपकी सेकंड ऑर्डर में है, ये आपकी थर्ड ऑर्डर में है,
ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड ऑर्डर में है। इस तरीके से भी ध्यान दीजिएगा। NI वाला ये एग्जाम्पल रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 36 वाला क्वेश्चन कहता क्या है ये भी आपको बताता हूँ। ये रिएक्शन दे रखी है, द इनिशियल रेट ये वाज फाउंड टू बी 2.6 दिया हुआ है इनटू व्हाट इज द मीन वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो माइनस DA अपॉन DT की वैल्यू जो है 2.6 दे रखी है, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई वैल्यू हो जाएगी, और जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 36 वाले का आंसर दोगुना हो जाएगा, इसका दोगुना आंसर बनेगा, दोगुना इसका होता है 52, यानी ये वाला आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी नहीं सराह पाए आज, तो मुझे लगेगा कि वाकई में आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड टेक्स प्लेस। कॉपर का सॉल्यूशन जो है वो आपको पता नहीं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, द रिएक्शन टेक का एनोड पर क्या होगी, एनोड पर कॉपर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो फिर डी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। ये आपकी मेटलर्जी में भी आपको बताया गया। हाउ मेनी सीसी ऑफ द ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड बाय द 2 एम्पियर करंट इज पास बाय 30 मिनट एंड 13 सेकेंड थ्रू द एसिडुलेटेड वाटर। अगर हम लोग एसिडुलेटेड वाटर में पास करते हैं तो W इज इक्वल टू हाउ मेनी सीसी, तो आप ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड, W इज इक्वल टू ZIT का फार्मूला आप लगा करके इसका जवाब हमें मेल यानी कि इनबॉक्स में जा करके दीजिएगा। इनबॉक्स में जब आप दीजिएगा W इज इक्वल टू ZIT, वेट निकाल लीजिएगा। जब वेट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 16 ग्राम में ऑक्सीजन कितनी 22,400 सीसी होती, सेंटीमीटर क्यूब होती है। बाकी आप जो वजन है उसमें कितनी होगी आसानी से आप निकाल करके हमें इनबॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोआगुलेशन पावर। ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है 39 वाला। तो 39 वाले का जवाब आपको पता होना चाहिए, जिस पर चार्ज ज्यादा, और चार्ज में भी कैटायन का चार्ज ज्यादा माना जाता है एज कंपेयर टू द एनाइन। ये बात भी आपको याद रखनी है। एड्सॉर्प्शन इज द मल्टी लेयर्ड इन केस ऑफ, मल्टी लेयर्ड किसमें होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर्ड होता है। मैंने पढ़ाया है आपको, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है यार, इससे बेहतर आप क्या ले पाओगे। आंसर नीचे लगे देखना मत। दे स्काई यानी कि द स्काई लुक्स ब्लू, ये किसकी वजह से होता है, तो स्कैटरिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से होता है। इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ द एनोड एंड अ स्ट्रिप ऑफ द प्योर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेटल्स, और द मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिफाइन। कितना कौन सा मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो 43 वाले का ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहले ऑप्शन पर जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है जवाब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जवाब आप लगाएंगे एल्यूमिनियम का, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोलाइज को इसको हम लोग जो है वो जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो इसको हम लोग आपको पता हार्लॉट प्रोसेस से करते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिंक को भी करते हैं, सबको करते हैं, इसको नहीं करते। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर इन द ऑर्डर। तो सोडियम का तो बहुत कम होता है, सोडियम का कम होगा, सिलिकॉन का थोड़ा सा ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का भी ज्यादा है लेकिन उससे कम है। तो फिर आंसर यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, हमें देखो सोडियम द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, आंसर को ध्यान देना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रॉन कहां आसानी से निकलेगा, हाई वैल्यू। सोडियम का कम होगा, देखो Na में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू आराम से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। उस मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होगा, तो सोडियम का कम है, मैग्नीशियम का ज्यादा है, मैग्नीशियम का ज्यादा है, ये मैग्नीशियम का ज्यादा है, सोडियम का कम है। और मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है, ये बिल्कुल सही है। और एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हम लोग 44 वाले का, अगर हम एल्यूमिनियम का ज्यादा लगाएं सिलिकॉन से, ये चेक करके देख लेते हैं, लेकिन ये तो रॉन्ग है, ये भी ना रॉन्ग है। ये हो सकता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा है सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन साइज में एल्यूमिनियम हो गया और सिलिकॉन साइज में छोटा है तो सिलिकॉन का ही ज्यादा होगा। आंसर ए लगाइए, यहाँ पर आंसर ए लगाइए। मैग्नीशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल,
फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा मैग्नीशियम का ही होगा, क्योंकि ये Mg2 था। बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ऑप्शन उल्टे सीधे दिए। एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एलिमेंट इसमें एनायन मोस्ट रेडली ग्रुप फॉर्म आयन आसानी से बना लेता है? तो हमें लगता है कि सी वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर राइट लगाएं, क्योंकि हेलोजन सी बहुत जल्दी बना लेते हैं। व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कम्स इन कांटेक्ट विद शुगर इट बिकम्स ब्लैक। ये मैंने प्रैक्टिकल कराया है, आप देखिएगा शेयरिंग हो जाती है, डिकलराइज कर जाता है, हाइड्रेशन नहीं डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बना करके डाला है, देखिएगा। 46 शेयर्ड वाला एग्जाम्पल मैंने डाला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने बनाकर बच्चों को दिखाया कि कैसे ब्लैक हो जाता है। हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाती है, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर कौन पैरामैग्नेटिक है? तो यहाँ पर वीक लिगेंड केवल निकल है, क्लोरीन है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। उसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स ये वाला दिया हुआ इज नेम्ड, इसका नाम क्या देंगे? तो इसका नाम आपका पेंटा अमीन पर चले आइए। पेंटा अमीन को नाइट्राइटो सही है, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, बिल्कुल राइट, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन जाएगा। तो साथियों ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, ये 50 क्वेश्चन जो बेस्ट मॉडल पेपर है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, स्पेशल मॉडल पेपर है पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए, तो आप इनको सराहिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे फ्री क्लासेस में, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जरूर क्लिक करिए। थैंक यू।